नमस्कार। जैसा आप सभी को न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बिहार बीपीएससी टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र से लेके टीआरई 4 का सिलेबस और डोमेसाइल, मेन मुद्दा जो है डोमेसाइल का लगेगा या नहीं लगेगा, बीपीएससी टीआरई 4 ही होगा या 5 भी होगा, और बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का कब होना है। और कोई अपडेट चाहिए आप सभी को, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, आरओ, पीसीएस, रेलवे, पुलिस, एसएससी या हरियाणा टीटी, एमपी टीटी, राजस्थान रीट, कोई भी अपडेट चाहिए झारखंड से लेके आपको सभी अपडेट मिलेगा। आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा, या वीडियो बनाने के लिए रहेगा तो वीडियो बना दिया जाएगा। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम डोमेसाइल से लेके और जो इसका एग्ज़ाम होना है और कितनी नई भर्ती प्रक्रिया आनी है बिहार में और कैसे पढ़ना है, हम सब बात करेंगे। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए। हम शुरू करते हैं। जो टीआरई 4 को लेकर जो सवाल किया गया है डोमेसाइल को लेकर, यह पूछा गया है एक छात्र के द्वारा कि क्या यह बात सही है। चर्चा किया गया है कि क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमेसाइल नीति न लागू होने से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक अधिक है, और क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमेसाइल नीति न लागू होने से राज्य के युवाओं को रोजगार के जो अवसर मिलना चाहिए वह न मिलकर बाहर के राज्यों को मिला है, और क्या भविष्य में डोमेसाइल लागू होगा। उसके उत्तर में बताया गया है। सुनील कुमार, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग पटना। यह आपका 22 नवंबर 2024 का यह अपडेट है जो आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है। जैसे बिहार में टीआरई 1 जब आया था, जब फॉर्म फिल हो रहा था, सिर्फ बिहार के ही निवासी के लिए मान्य किया गया था, यानी उस राज्य का आपको सदस्य होना जरूरी था, आपका प्रमाण पत्र जरूरी था। लेकिन बीच एग्ज़ाम फॉर्म में ही प्रक्रिया को संशोधित करके ऑल स्टेट को अलाउ किया गया, जिससे यूपी सहित हम जैसे अन्य भी जो अदर स्टेट के छात्र थे वो यहाँ पर एग्ज़ाम दिए, शिक्षक बने, आगे कार्यरत हैं। तो टीआरई 1, 2, 3 हो चुका। अब टीआरई 4 को लेकर कुछ जो यहाँ के छात्र हैं वह लगातार मांग करें कि डोमेसाइल लागू किया जाए। फिलहाल उन्होंने बोला है कि जो भारत के नागरिक हैं उन सभी को अलाउ किया जाएगा, और यह प्रावधान जारी है और वर्तमान में भी जारी है। उक्त के आलोक में शिक्षक बहाली में डोमेसाइल नीति लागू करने का विभाग का मामला जो है विचाराधीन नहीं, यानी कोई प्रस्ताव नहीं है। आप बिहार के हैं, अदर स्टेट के, ऑल इंडिया के कहीं के भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और कुछ लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन अगर हमारे यूपी में भी कभी वैकेंसी आती है तो यूपी में भी अब तो डीएलएड को भी लिए अदर स्टेट अलाउ कर दिया। तो अगर यूपी में वैकेंसी आएगी वहाँ भी 50-60 हज़ार से कम नहीं प्राइमरी की आएगी, चाहे जब आएगी 2026 तक तो आनी है, उम्मीद है। तो अदर स्टेट के भी लोग अलाउ कर सकते हैं। फिलहाल बिहार ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के बहुत बच्चों का उद्धार कर दिया जहाँ वैकेंसियाँ नहीं आ रही थी। हम बात करते हैं अब इसका जो, और बिहार में जो स्कूल टाइमिंग है वो भी चेंज कर दिया गया 1 दिसंबर से। सुबह 9:30 से लेकर शाम को 4 बजे अवकाश हो जाएगा। अभी जो विद्यालय है वो आपका 9 से 4:30 चल रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जैसा आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर 2025 तक चुनाव होना है। उसके पहले जो सरकार है उसका ये है कि टीआरई 4 भी करा लिया जाए, टीआरई 4 करा लिया जाए और टीआरई 5 भी कराने का विचार है। हालांकि प्रोसेस प्रक्रिया टीआरई 3 का एग्ज़ाम लीक होने की वजह से देरी हुआ है, नहीं तो अब तक आपका टीआरई 4 का शायद अब तक एग्ज़ाम हो गया तो 2024 में ही, लेकिन अब 2025 होली तक टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो सकता है। और टीआरई 4 हो सकता है कि टीआरई 5 फाइनल ना हो, लेकिन चुनाव अक्टूबर के पहले यानी आपका अगस्त सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी कर फॉर्म भी फिल करा लिया जा सकता है। फिलहाल अगर आप टीआरई 4 यानी बिहार की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप तैयारी में लगे रहिए। होली के आसपास 2025 में आप मान कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम टीआरई 4 का कराया जा सकता है और आप अपनी तैयारी में लगे रहें।
जैसा पता है बिहार में जब नोटिफिकेशन आएगा तो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, 1.5 से 2 महीना 3 महीना के अंदर आपका एग्ज़ाम करा ही लिया जाता है। तो अभी TRE 3 का जो नियुक्ति पत्र प्रोसेस है, रिजल्ट आ चुका है प्राइमरी जूनियर का, और यह दिसंबर में पूरा संभावना है कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा TRE 3 का। उसके बाद आपका जो प्रक्रिया, और TRE 3 नियुक्ति के लिए जो भी आएंगे उनका मेन सबसे बड़ी समस्या होती है मोबाइल फ़ोन OTP को लेकर। तो जो भी नंबर आपने ऐड किया OTP आना चाहिए, मेन वहाँ दिक्कत होती है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या नहीं होता है। और TRE 4 के जो भी छात्र अपनी तैयारी करते रहें, उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और ये मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा है कि जो रिक्त पदों की बहाली प्रक्रिया और जल्दी पूरी करे शिक्षा विभाग। और करीब 1,38,000 के लगभग TRE 4 में आवेदन आने हैं। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने न्यूज़ भी देखा होगा, TRE 1 और 2 से काफ़ी अधिक छात्र डोमेसाइल या सीटेट में जिनका 90 नंबर से कम था, काफ़ी छात्र निकाले जा चुके हैं। तो जो सीटें रिक्त थी वो TRE 3 में ऐड करने का प्रोसेस चल रहा था, अगर वो भर्ती अगस्त में आई होती, लेकिन यह भर्ती फरवरी 2024 में ही आ गई। इसलिए जो रिक्त पद थे उनको ऐड नहीं किया गया TRE 3 में, अब उनको TRE 4 में ऐड किया जाएगा। इसलिए बेसिक में भी यानी प्राइमरी में भी TRE 4 में 45,000 के लगभग पद आने की उम्मीद है। ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन 45,000 अप्रॉक्स मान के चलिए। टोटल 1,38,000 का विभाग का जो है आंकड़ा है, उतना वैकेंसी 1.25 लाख तक तो आनी है TRE 4 में। बाकी TRE 5 में जो वैकेंसियाँ बचेंगी कम ही आएंगी। और हम बात कर रहे हैं आप पढ़ने को लेकर, आप TRE 4 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो BPSC का है घटना चक्र का, आप वहाँ से सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ सकते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे आपका जो भी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जो टॉपिक है आप सिलेबस निकाल लीजिए एक बार। जो टॉपिक है हमने सिलेबस भी यूट्यूब पे शेयर किया, हमारे में ही जाके आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ से आप सिलेबस देखकर वहाँ से जो भी टॉपिक है उसको आप पढ़ लीजिए एक बार ज़रूर घटना चक्र से। जैसे विश्व का भूगोल से अगर कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, भारत के भूगोल से आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था से आ रहे हैं, आपका साइंस से आता है 14 से 15 क्वेश्चन तक, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जो टॉपिक हैं आप उनको पढ़ लीजिए। बिहार भूगोल से आपका जो क्वेश्चन बनता है आप उसको पढ़ लीजिए। वहाँ डिटेल में देखिए दिया रहेगा पूरा, जैसे जो भी क्वेश्चन रहेगा तो उसका उत्तर करके फिर उसको डिटेल में दिया रहेगा, आप वहाँ से पढ़िए। वहाँ से आपको सेम टू सेम प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। फ़िलहाल यही अपडेट है कि बिहार में TRE 4 में डोमेसाइल नहीं लागू हो रहा है। और आप सभी पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप SC ERT और NCERT से पढ़िए। और घटना चक्र को हम एक बार ज़रूर कहेंगे कि आप घटना चक्र जो 1992 से लेके अब तक है, एक बार आप कोशिश करिए कि पढ़ लीजिए। वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सेम टू सेम भी मिल सकते हैं। फ़िलहाल यही अपडेट है। और कोई अपडेट चाहिए, आपको न्यूज़ नोट्स चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जो पार्ट हैं, किस पार्ट से कितने आते हैं, हम उस पर भी बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा। जो आपका है, आप मान के चलिए 15 से लेके 20 क्वेश्चन आपके सभी पार्ट से आते हैं। वो साइंस के हो गए, या आपकी ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गया, और आपका साइंस हो गया, साइंस हो ही गया, आपका मैथ हो गया, और रीजनिंग से लेके हो गए। तो आप 15 से 20 इतने नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप TRE 1, 2, 3 का जो पेपर हुआ है आप उसको एक बार देख लीजिए, कहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर देख लीजिए। और घटना चक्र से जो पुराना पेपर आप उसको पढ़ लीजिए। फ़िलहाल आप बिहार आपके लिए एक अवसर देगा, आप होली 2025 तक TRE 4 का एग्ज़ाम देख सकते हैं। और जो TRE 3 का नियुक्ति पत्र है वो आपको दिसंबर में मिल जाएगा, उम्मीद यही है। बाकी उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल अभी शिक्षक भर्ती का कोई विचार नहीं चल रहा है। 2025 लास्ट या 26 तक, 27 में 2027 में यूपी में चुनाव, उसके पहले हो सकता कुछ हो जाए। फ़िलहाल अभी आप बिहार आपके लिए अवसर है। बिहार में अक्टूबर में चुनाव होना है, अक्टूबर के पहले आपको 2 भर्ती भी देखने को मिल सकती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, सपोर्ट करते रहिए। हमारी तरफ से भी पूरा सपोर्ट आप सभी को मिलता रहेगा। अगर सिलेबस देखना है तो सिलेबस हमने शॉर्ट वीडियो में डाला, आप वहां से देख सकते हैं। जय हिंद।